तो हेलो एवरीवन। आज जो है हमारा टॉपिक है कि हम अपने काम को समय पर कैसे करें। तो समय पर करने के लिए जो है समय पर उठना भी बहुत ज़रूरी है। तो समय पे उठेंगे तो आपके काम ऑलरेडी जो है समय पे ही होंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठते हैं तभी हमारे सारे काम जो है शेड्यूल में होते हैं सारे। और सारे काम का जो है आप एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए कि मुझे इस काम को इतने टाइम में करना है, इस काम को इतने टाइम में करना है। तो आपके सारे काम जो है एक टाइम पर ही होंगे, बिल्कुल भी नहीं। और जो थोड़ा सा भी आप लोग को टाइम मिलेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल के कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है, कुछ भी एनीथिंग, कुकिंग पसंद है वो कुकिंग सीख सकते हैं, कुछ भी। तो हमें जो है टाइम का बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सदुपयोग करें। और क्या है, ऐसे भी हम लेट उठना ही तो है ही और जल्दी भी उठना ही है। तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो हमारे लिए क्या है। तो मैं तो अपने टाइम पे सारे काम कर लेती हूँ। और रात में ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना सुबह का ही जो शेड्यूल होता है, तो हमको ये पता है कि सुबह जो है हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे, वो एक टाइम बना सकते हैं कि उनको ब्रेकफास्ट में उनको क्या देना है। तो सुबह में भी जो आप इतना सोचने में टाइम नहीं लगेगा कि आज क्या बनाए, आज वो क्या बनाए। तो आपका ब्रेकफास्ट भी एक टाइम पे बन जाएगा और बच्चे भी टाइम पे स्कूल जा सकेंगे। तो मैं तो अपने काम इस तरह ही मैनेज करती हूँ। और क्योंकि हमारे काम जो है कोई और मैनेज करने नहीं आएगा, हमें ही करना होगा। तो इसीलिए अपने काम जो है टाइम पर ही करेंगे तो अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, मैं आई थी पूजा करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये टाइम के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि हम अपने काम को कैसे मैनेज करें। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। और समय पे काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पूरा दिन जो है एनर्जी वाला रहे और हमें भी एनर्जी रहे काम करने की, और जिससे हम स्वस्थ रहें। तो ये है कि सुबह उठेंगे तो ऑलरेडी हम स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे। जितना लेज़ी उठेंगे, जितना देर उठेंगे, उतना ही हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी फील होती है। और टाइम मैनेज करने के लिए सारे काम के जो एक जो है टाइम बना लीजिए कि इतना टाइम मुझे किचन में मुझे खाना बनाने में देना है, इतना काम मुझे बाहर में देखना है, और इतना काम मुझे ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही जो है हमारा समय पे सारे काम हो जाएंगे। तो एक जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि दिमाग में सेट कर लीजिए मुझे इतना टाइम में इतना करना है। मैं तो अपना क्या करती हूँ कि मेरे को जो जैसे पूजा हो जाती है तो मैं घड़ी देख लेती हूँ कि इतना टाइम हो गया, अब मुझे जाना है किचन में। तो फिर उसके बाद मैं देख लेती हूँ इतना टाइम हो गया, मेरा जो बेटा है 2 साल का, मुझे उसे उठाना है, तो मैं उसे उठाती हूँ। उसके बाद उसका टाइमिंग है, मैं पानी पिलाती हूँ। फिर मैं करती हूँ उसको दूध पिला के दे रखती हूँ। फिर उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ। उसके बाद जो है मैं किचन के सारे काम जो है इसी तरह ही मैनेज करती हूँ। और खाना बनाने का टाइम और जो मेरा है, तो खाना बनाते बनाते मैं अपने बाबू को भी देखती हूँ। उसका सारा जितना मुझे शेड्यूल करना होता है, जितना सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है, वो सारा मैं करती हूँ। उसके बाद जो है खाना बना के मैं आ जाती हूँ, मेरे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। मेरी 2 बेटियाँ हैं, वो स्कूल से आ जाती हैं, तो फिर मैं उनको टाइम देती हूँ। फिर मैं शाम को क्या करती हूँ, अपना टाइम मैनेज करेंगे ना, तो आपका जो है मन भी बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। आप सारे काम टाइम पे कर पाएंगे और ख़ुद भी खुश रह पाएंगे। तो टाइम बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। सब चीज़ का एक पर्टिकुलर जो है टाइम बना लीजिए। तो फिर मैं मतलब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनको देखती हूँ। फिर मुझे उनको स्टडी में इतना टाइम देना है तो मैं स्टडी में भी उनको इतना ही टाइम देती हूँ। मुझे पढ़ाना होता है तो मैं पढ़ाने में भी उतना ही टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं कोई भी मोबाइल या कोई भी कुछ भी नहीं देखती हूँ। हाँ, मन तो करता है कि आप मोबाइल देख के लेके बैठ जाओ, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो वैसे जो है बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। वो टाइम जो आप देंगे तभी वो कुछ समझेंगे। आप कितना भी चिल्लाइए वो नहीं समझेंगे। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। तो उसके बाद जो मैं अपने सारे काम जो आप इस तरह जो है टाइम पे करती हूँ मैं, तो आप लोग भी इस टाइप से ही अपने सारे काम टाइम पे करिए। और
और मैं अपने पूजा का एक टाइम बना लेती हूँ, और जब तक मेरा बाबू सोए रहता है तब तक मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। हंसने की आवाज़ आ रही थी, मेरे बाबू की थी, वो आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसे ही अपने सारे काम टाइम पे करती हूँ, जिससे बिल्कुल भी वो ना लगे। तो आप लोग भी करिए, और कौन कौन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अपने काम, आई होप आप लोग अपने सारे काम टाइम पे करेंगे। तो मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ देख सकते हैं मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ किचन जो सुबह के टाइम जो फैला रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो स्कूल जाते हैं तो उस टाइम तक वो जो है पूरा फैला रहता है, क्योंकि उस टाइम आपको इतनी हड़बड़ रहती है तो पूरा फैला रहता है। और जो मैं जितने काम होते हैं मैं सुबह जो है मैनेज करके रख लेती हूँ। तो इतना फिर मैं आ गई पूजा करने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा किचन अस्त व्यस्त था, मैं उसको ठीक करूँगी। उसके बाद जो है जो मुझे सब्जियाँ बनानी होंगी मैं उनको देखूँगी कि मुझे आज का जो मुझे सब्ज़ी बनानी होती है वो फटाक से नहीं, मैं उन सब्ज़ी को निकाल के मैं उसका पहले ही मुझे माइंड में आ जाएगा कि मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है, तो उसमें मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं जाता है। मुझे हाँ ये नहीं, मुझे सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाना है, आज वो क्या बनाना है। तो इससे भी हमारा टाइम मैनेज होता है। जो है सब्जियाँ उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, मुझे ये बनाना है, इसको अच्छे से बना के सबको खिलाना है और सबको पसंद आए। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैंने बाबू के लिए मिश्री पानी भी दिया था, और सुबह के टाइम जो है ना दूध दे के गए थे। तो दूध दे के गए थे तो मैं कच्चा दूध भी निकाल लूँगी। ये दूध दे के गए थे तो मैं दूध को छान के पहले अपने भोले बाबा, जो हम लोग का रोज़ जो शिवलिंग है उनको मेरे पापा जी पूजा करते हैं, हमारे पापा जी पूजा करते हैं, तो पहले मैं उनको निकाल के दे दूँगी। फिर मैं उनको देने के बाद जो है फिर मैं दूध को उबालती हूँ। इससे मुझे रोज़ याद रहता है, ये छोटा सा ग्लास जो है मैं इसमें थोड़ा सा दूध भरती हूँ, क्योंकि हमारे शिवलिंग जो है छोटे से हैं। तो उसके बाद मैं उनको दे आऊँगी पूजा रूम में, फिर मैं जो है आगे के सारे काम करूँगी। आई होप आप लोग मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड